बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना जो पिछले 4 चुनाव जीती थी और भारत की करीबी सहयोगी मानी जाती थी, ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया जब प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय और घर में घुसपैठ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक मिलिट्री जहाज से देश छोड़कर निकल गई हैं और ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांग रही हैं। इस अचानक पावर शिफ्ट ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है और बांग्लादेश के भविष्य की दिशा के बारे में कई सवाल भी खड़े किए हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, कई सालों से देश की पॉलिटिक्स में डोमिनेंट फोर्स रही हैं। उनकी लीडरशिप में बांग्लादेश ने आर्थिक वृद्धि देखी है और भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। लेकिन आलोचक उनकी सरकार को अधिनायकवादी यानी ऑथोरिटेरियन कहते थे और हालिया चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते थे। फिलहाल मिलिट्री ने घोषणा की है कि वह एक अंतरिम सरकार बनाएगी। आर्मी चीफ वकार उज जमान ने कहा कि जल्द ही नए पार्लियामेंट्री चुनाव हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि अब नए पावर प्लेयर्स कौन होंगे। शुरुआती संकेतों से लगता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी वापस आ सकते हैं। इन पार्टियों को चीन और पाकिस्तान के ज्यादा करीब माना जाता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। जियोपॉलिटिकल दांव बहुत बड़ा है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां दोनों देशों के बीच पिछले साल $15 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ। दोनों देश ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर सहयोग करते हैं। भारत बांग्लादेश को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए क्रूशियल मानता है। यह देश भारत के लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वाइटल एक्सेस देता है। हसीना के समय में बांग्लादेश ने भारत को अपने चिट्टागोंग पोर्ट इस्तेमाल करने की परमिशन दी, जिससे गुड्स की ट्रांजिट टाइम ड्रामेटिकली कम हो गई। लेकिन क्या नई सरकार इन फ्रेंडली पॉलिसीज को बनाए रखेगी या फिर हम चीन की तरफ एक पिवट देखेंगे? बीजिंग लंबे समय से बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और चिट्टागोंग पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर नजर रखे हुए है। ढाका की फॉरेन पॉलिसी में कोई भी बदलाव दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस को बदल सकता है। भारत के सामने इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न भी है। दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है, जो दुनिया का 5वां सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है। बांग्लादेश में कोई भी अस्थिरता शरणार्थी संकट का कारण बन सकती है, जहां लोग भारतीय टेरिटरी में भाग सकते हैं। तीस्ता नदी जल साझाकरण समझौता, जिस पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, अब नए अवरोधों का सामना कर सकता है। इस प्रोजेक्ट में चीन ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। इकोनॉमिक टाइज भी रिस्क में है। भारत 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कॉटन से लेकर पेट्रोलियम, ग्रेन्स और टेक्सटाइल्स तक शामिल हैं। इस ट्रेड में कोई भी डिस्पर्शन दोनों इकोनॉमीज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट्स होती हैं, पूरा रीजन सांस रोक कर इंतजार कर रहा है। क्या बांग्लादेश अपने ग्रोथ और रीजनल कोऑपरेशन के रास्ते पर चलता रहेगा या फिर हम एक ड्रामेटिक रीअलाइनमेंट देख रहे हैं, जो पूरे साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर सकता है? फिलहाल आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।